नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पौधा है हमारा, वो पौधा है मोगरा का। कुछ फ्रेंड्स की क्या शिकायत होती है कि हमारे मोगरा के पौधे पे जो है फूल नहीं आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। अगर ज़मीन में आपका मोगरा का पौधा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से जब सीज़न आएगा गर्मियों में, इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है, ग्रोथ का टाइम होता है, क्योंकि ये गर्मियों वाला पौधा है और बहुत तेज़ खुशबू वाला पौधा है। मोगरा का प्लांट जो होता है वो जैस्मिन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत तेज़ खुशबू होती है। अगर आपके गार्डन में एक बार ये प्लांट सेट हो गया तो समझ लीजिए ये प्लांट आपके गार्डन से नहीं जाता है। मैं इसे 4 महीने पहले छोटे से मोगरा के प्लांट को लेकर आई थी और जो उसकी मैंने मिट्टी तैयार की थी, लगभग इसमें एप्सम सॉल्ट और फंगिसाइड और गार्डन सॉइल के साथ थोड़ी सी खाद के साथ मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था। क्योंकि प्लांट छोटा था इसीलिए ज़्यादा खाद की उसे ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके से जब हम कोई छोटा पौधा लाते हैं तो उसमें ज़्यादा खाद ना डालें, क्योंकि ज़्यादा खाद की वजह से प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। जब भी छोटे से पॉट को हम बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए। प्लांट ज़्यादा बड़ा होता है तो खाद ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन अगर पौधा आपका छोटा है तो खाद हमेशा देख कर ही दीजिएगा, क्योंकि खाद अगर ज़्यादा गर्म होती है तो पौधा जो है हमारा ख़राब हो जाता है। मैं इसको नर्सरी से 60 रुपये में लेकर आई थी और काफ़ी छोटे पॉली बैग में लगा हुआ था। लगभग 4 इंची का पॉली बैग है जिसमें ये लगा था। और आप देख ही रहे हैं इसमें 2 से 3 ही ब्रांच थी, ज़्यादा ब्रांच इसमें नहीं थी। और इसकी मिट्टी काफ़ी सैंडी थी, ये भी नहीं है कि चिकनी मिट्टी थी, काफ़ी सैंडी सॉइल में ये लगा हुआ था। मोगरा की जो मिट्टी होती है उसको हमेशा ऐसी इसकी भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी चाहिए, तब इसको रिपोर्ट करना चाहिए था। तो मैंने इसको 7 से 8 इंची के पॉट में इसको शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि 4 इंची के पॉली बैग में ये लगा हुआ था। तो मैंने डबल पॉट इसका लिया और उसी में ही इसको लगा दिया था। मैंने लास्ट गर्मी जब ख़त्म होने वाली थी तब ये प्लांट लिया था और 2 महीने प्लांट काफ़ी अच्छा चला, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई इस प्लांट की और इसने फ्लावरिंग भी की। जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आज का अपडेट है। आज ये प्लांट कुछ इस कंडीशन में है। 4 से 5 महीने इस प्लांट को हो गए हैं। तो दोस्तों, जब हम मोगरा के प्लांट को लेकर आते हैं, छोटे पॉट में लगा देते हैं और उसमें फिर फ्लावरिंग बंद हो जाती है, वो क्यों बंद हो जाती है? देखिए रीज़न क्या है। हमने ये छोटे पॉट में लगा दिया था। मोगरा का एक परमानेंट प्लांट होता है, अगर आप छोटे पॉट में लगा देते हैं तो इसकी जो है रूट बहुत जल्दी से बाउंड हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है। और अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो प्लांट आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने छोटे से पॉट में मोगरा के प्लांट को लगाया है तो आप तुरंत उसको इस समय रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। आने वाले आगे के टाइम में फरवरी से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और रिपोर्ट भी आप इस समय करने से अच्छा रिजल्ट जो है इसका तब ले पाएंगे। इसकी जो रूट है वो गमले से बाहर आ गई थी, इसका मतलब है ये पूरे तरीके से जो है इसमें इसकी रूट फंस गई हैं, पूरी तरीके से बाउंड हो गया। तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है। मैंने ये 7 इंची के पॉट में उस समय लगाया था, अभी मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो देखिए ये पूरा जो है किस तरीके से इसकी रूट बाउंड हो गई है। इस लापरवाही की वजह से मोगरा का प्लांट जो है ना तो फ्लावरिंग करता है ना ग्रोथ करता है और धीरे धीरे ध्यान ना देने पर ये प्लांट पूरे तरीके से आपका ख़राब हो जाता है। तो ये गलती ना करें। इसे हमेशा 10 से 12 इंची के पॉट में लगाएं जब भी आप लेकर आएँ। इसे 60% तो आप गार्डन सॉइल ले लें, 10% सैंड ले लें, 10% आप राइस हस्क ले लें, बाकी आप इसमें कंपोस्ट ऐड कर दें। मिट्टी बहुत अच्छे से इसकी तैयार हो जाती है। मोगरा की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, थोड़ी सैंडी होनी चाहिए, एकदम से चिकनी नहीं होनी चाहिए। जो मोगरा का प्लांट है उसकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती हैं, तभी वो प्लांट ऊपर से ग्रोथ करता है। तो पॉट में मैंने इसी तरीके से इसके सॉइल मिक्स को तैयार कर लिया है। पॉट में अगर इस तरीके से मिलाते हैं तो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैंने तो इसी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया। अब इसके लिए जो मैंने फर्टिलाइज़र तैयार किया है वो कुछ इस तरीके का है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी ये किस चीज़ का पाउडर है और आप इसको घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। जब आप इसको घर में तैयार कर लेंगे और इस
तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिए थे केले के छिलके। आप केले के छिलके लें, उनको 2 से 3 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लें। अगर धूप में नहीं सुखा पाते हैं तो आप इनको बाद में साथ ही साथ आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर मोगरा के पौधे में दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी ये है तो मैं इसी का ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने ली है केले के छिलके जो पूरे तरीके से सूखे हुए हैं। दूसरी चीज़ जो ली है वो है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके हमेशा हमारे किचन में होते ही होते हैं, ये नहीं है कि कहीं बाहर से लेकर आना है। आप तुरंत वहाँ से एक मुट्ठी प्याज के छिलके लें। और तीसरी जो चीज़ है ये है DIY। काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे। बारीक पाउडर बनाएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन हल्का सा दरदरा रखेंगे तो भी अच्छा है। मैंने हल्का सा जो है वो दरदरा रखा है। दरदरा इसलिए रखा है क्योंकि मेरा पौधा छोटा है और उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसकी ग्रोथ होने में। तब तक ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है मिट्टी के साथ काफ़ी अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा, ताकि जड़ें इसे आसानी से ले सकती हैं। तो इसीलिए मैंने इसको अभी दरदरा डाला है। जो अब ये चौथी चीज़ है ये है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक मैं यहाँ बहुत कम ले रही हूँ, लगभग आधा चम्मच मैंने मस्टर्ड केक लिया है। अभी यहाँ पर ठंड है इसीलिए इसकी तासीर गर्म होती है, तो ज़्यादा मैं इसको ऐड नहीं कर रही हूँ। मैंने लिया है अब यहाँ पर बड़ा वाला पॉट। ये पॉट 12 इंची का है। अगर मोगरा के प्लांट को आप रिपोर्ट करते हैं तो हमेशा 12 इंची का पॉट सबसे बेस्ट रहता है मोगरा का, क्योंकि मोगरा का प्लांट जो होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अब मोगरा के प्लांट को देखिए, मैंने जो इसको पूरे तरीके से भी निकाल लिया है। निकालने के बाद हम इसको पॉट में पहले अच्छे से देख लेंगे कि ये सेट होता है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से मिट्टी के जो टुकड़े हैं, जो पॉट हमारा टूट जाता है उसके टुकड़े जो हम नीचे रख देते हैं जब प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, तो पहले मैं इनको हटा लूँगी और नीचे से काफ़ी हल्के से इसकी रूट्स को लूज़ कर लूँगी। इसकी मिट्टी काफ़ी मैंने सैंडी पहले तैयार की थी और काफ़ी भुरभुरी थी, तो इसीलिए ये बहुत ही आसानी से जो है मिट्टी इसकी जड़ों से अलग हो रही है। अगर चिकनी मिट्टी होती तो जड़ों को पकड़ कर रखती है और ये जल्दी से बिल्कुल भी निकल नहीं पाती। ये फ़ायदा होता है रिपोर्ट करने का भी और प्लांट की अच्छी ग्रोथ का भी। जब प्लांट इस तरीके से आप पॉट में लगा कर देख लें, जब सेट हो जाए, तो इसमें जो हमने इसका सॉइल मिक्स पहले तैयार किया है उसको हम पूरे इसमें भर देंगे। भरने के बाद दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है आपको, जो प्लांट की नेक है वो नहीं दबनी चाहिए, वो ऊपर ही रहनी चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट जो है फिर जल्दी से ख़राब हो जाएगा। मिट्टी मेरी थोड़ी सी गीली थी, अगर आप पानी देना चाहें तो आप पानी दे सकते हैं, और ना देना चाहें, ज़्यादा मिट्टी गीली है तो तब आप इसमें पानी ना दें। नेक्स्ट डे आप इसमें पानी दे सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, हवा में काफ़ी नमी है, तो रात भर पानी ना दे के आप नेक्स्ट डे इसमें पानी दे सकते हैं। मैंने उसी टाइम पानी दे दिया था क्योंकि मैंने इसको रिपोर्ट किया था, तो काफ़ी अच्छे से ये प्लांट सेट हो जाएगा। पॉट की मिट्टी जो हमेशा ऐसी तैयार करें ताकि उसमें जब भी हम पानी डालें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर पानी आपका जो है पॉट से बाहर आ जाए। उसमें पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। पानी का अगर ठहराव हो गया तो भी आपके मोगरा का प्लांट जो है पूरे तरीके से ख़राब हो सकता है, उसमें फंगस लग सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं 10 मिनट के बाद ही जो है सारा पानी इसमें से बाहर निकल आया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपने मोगरा के प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है तो आप उसकी लाइट प्रूनिंग कर दें, जिससे आपको ढेरों ब्रांच और ज़्यादा मात्रा में मोगरे के पौधे से फूल मिल सके। प्रूनिंग करने से ही आपको मोगरा के पौधे से फ्लावरिंग मिल सकती है। मोगरा के प्लांट को फंगस से ज़रूर बचा कर रखें। कभी कभी दोस्तों हम ऊपर से पत्तियों को देखते हैं उसमें फंगस नहीं होती, लेकिन जैसे ही पौधे की पत्तियों को आप नीचे से पलट कर देखेंगे तो कुछ वाइट तरीके से ये फंगस लगी होती है पत्तियों पर, जो पूरा रस पत्तियों का चूस लेती है और धीरे धीरे दूसरी पत्तियों को भी खराब कर देती है। फंगस लगने का मेन कारण होता है पौधे पे ज़्यादा मॉइस्चर बना रहना। तो आप हमेशा अपने मोगरे के प्लांट को ज़रूर चेक करें। फंगस लगेगी तो आपका पौधा 100% ख़राब हो ही जाएगा। फंगस से बचाने के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर फंगीसाइड का स्प्रे कर आप अपने मोगरा के पौधे को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है।
जब पॉट में हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी केयर ज़रूरी होती है। जब मिट्टी में पोषक तत्व सारे होते हैं, गमले में लगे पौधा वो सारे पोषक तत्व लेता है, मिट्टी में सारे पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो ज़मीन में मोगरा का पौधा लगा हुआ होता है, उसमें बारिश होती रहती है, बार बार जो है मिट्टी में न्यूट्रिशन बनते रहते हैं, पौधे को मिलता रहता है, जिसकी वजह से ज़मीन में लगने से प्लांट काफ़ी अच्छा और हेल्दी रहता है। पॉट में लगाने से बहुत सारी सावधानियां हमें अपने प्लांट के साथ रखनी पड़ती है।